ऐसे शख्स को हश्र के मैदान में लाया जाएगा, मीज़ान कायम कर दिया गया है, इस गुनाहगार को लाया गया। जब इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया जाएगा तो अल्लाह अल्लाह गुनाह और नेकियां बराबर हैं, अल्लाह इजाजत दे देगा, ए मेरे बंदे जा मैदान हश्र में चला जा, एक नेकी किसी से ले आ, तुझे जन्नत का परवाना मिल जाएगा। ये गुनाहगार खुश होगा, कहेगा अब तो मैं एक नेकी अपने बाप से ले लूंगा या माँ से ले लूंगा या औलाद से या बीवी से या अपने अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब किसी से भी एक नेकी ले लूंगा, मेरा काम बन जाएगा। मगर तवज्जो से मुलाहजा करें, मेरे और आपके आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब इस बंदे को मोहलत देगा, जा मैदान हश्र में चला जा, एक नेकी ले आ, एक नेकी ले आएगा, तुझे जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। ये खुश होकर माँ के पास जाएगा, कहेगा ए मेरी माँ, दुनिया में रहकर मैं जराइम पर जराइम करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा, लफ्ज़िशों पर लफ्ज़िशें करता रहा, आज हश्र का दिन है, मैदान हश्र में मैं फंस चुका हूँ, ए मेरी वालदा मुझे तेरी मदद की जरूरत है। माँ कहेगी बेटा कैसी मदद चाहता है, कैसी मदद चाहता है? ये कहेगा ए मेरी वालदा मुझे एक नेकी दे दीजिए। माँ कहेगी बेटा वो दुनिया का मामला था, ये आज हश्र का दिन है, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकती, अगर तेरे पास ज्यादा नेकियां हो तो तू मुझे नेकी दे दे। अल्लाह अल्लाह गौर करें, दुनिया के अंदर अगर बेटे को जरा सी तकलीफ हो तो माँ बेचैनो बेकरार हो जाती है। वही माँ जब हश्र के दिन एक बेटा अपनी माँ से नेकी मांगेगा तो माँ भी नेकी देने से इनकार कर देगी। अल मुख्तसर, बाप से नेकी मांगेगा, बाप नेकी देने से इनकार कर देगा, औलाद से नेकी मांगेगा, औलाद नेकी देने से इनकार कर देगी। अपने अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत का देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। हाथ उठाकर मचल कर बोले सुभान अल्लाह। यार इतनी सर्दी तो पड़ नहीं रही है अभी जो आप जेबों में से हाथ निकालने तैयार नहीं हो। बोलो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। हश्र का दिन है, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का यारो मददगार नहीं है। ऐसे वक्त में मीजान कायम कर दिया गया, एक गुनाहगार को मीजान पर लाया गया। जब उसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया तो गुनाह और नेकियां बराबर, रब की तरफ से इजाजत मिल गई, मैदान हश्र में चला जा, एक नेकी ले आ, जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा, जन्नत का टिकट दे दिया जाएगा। अल मुख्तसर, ये खुश होगा, माँ के पास जाएगा, माँ से नेकी मांगेगा, मगर अफसोस माँ नेकी देने से इनकार कर देगी। बाप से नेकी मांगेगा, बाप नेकी देने से इनकार कर देगा। अपनी बीवी से नेकी मांगेगा, बीवी नेकी देने से इनकार कर देगी। औलाद से नेकी मांगेगा, औलाद नेकी देने से इनकार कर देगी। अपने चाचा ताऊ से नेकी मांगेगा, वो भी नेकी देने से इनकार कर देंगे। अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से नेकियां मांगेगा, वो भी नेकी देने से इनकार कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, हश्र का मैदान है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया, औलाद ने नेकी देने से इनकार कर दिया, रिश्तेदारों ने अहबाब ने नेकी देने से इनकार कर दिया। जरा सोचें, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं, जब ऐसे अल्लाह अल्लाह ऐसी कैफियत होगी और हश्र का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी और कोई भी साथ देने वाला ना होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे वक्त में कौन आपको बचा
बचाने के लिए आएगा? कौन आपकी सिफारिश करेगा? कौन आपकी मगफिरत कराएगा? यकीनन एक जवाब आप मुझे देंगे कि उस वक्त भी हमारे और आपके आका मावा मलजा दाता सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे, हम गुनाहगारों की बख्शिश कराएंगे। मगर मेरे भाई कहीं ऐसा ना हो मेरे आका फरमाने लगे, ए मेरे उम्मती ये बता, तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो फिर तूने नमाजों की पाबंदी क्यों नहीं की? जब तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने चेहरे पर मेरी सुन्नत क्यों नहीं रखी? जब तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने जिंदगी मेरी सुन्नतों पर अमल पैरा होकर क्यों नहीं गुजारी? अगर सरकार ने पूछ लिया तो मेरे और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इससे पहले कि मौत आए गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। अल्लाह अल्लाह मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। और सरकार फरमाते हैं जब कोई मोमिन सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ उसके गुनाहों को माफ नहीं फरमाता है बल्कि अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर बरस रही है, अल्लाह की रहमतें हमसे पुकार पुकार कर कह रही है, ए बंदे मांग, क्या मांगेगा? ए बंदे मांग, क्या मांगेगा? मगर अफसोस हम दुनियावी आसाइशों के चक्कर में, दुनियावी ख्वाहिशात के चक्कर में, दुनियावी लज्जतों के चक्कर में अहकाम कुरान से दूर हो गए, पैगंबर आजम की सुन्नतों से दूर हो गए। अल मुख्तसर बात आगे बढ़ गई। हश्र के मैदान में ये गुनहगार आया, किसी ने इसे नेकी ना दी, ये उदास होकर दोबारा मीज़ान अमल की तरफ पलट रहा होगा। अनजान किसी इंसान से मुलाकात होगी, वो कहेगा भाई परेशान नजर आ रहा है, क्या मामला है? कहा क्या बताऊं, गुनाह और नेकियां बराबर हैं, दुनिया में रहकर बहुत जराइम किए, बहुत खताएं की, आज हश्र का दिन है, हश्र का मैदान है, मीज़ान कायम कर दिया गया है, फंस चुका हूं। अगर एक गुनाह बढ़ जाए तो जहन्नम में चला जाऊं, एक नेकी मिल जाए तो जन्नत में चला जाऊं। कहा हुआ क्या? कहा अल्लाह ने मुझे मोहलत दे दी है कि जा मैदान हश्र में किसी से नेकी ले आ, तुझे बख्श दिया जाएगा, जन्नत का टिकट, जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। कहा तो फिर क्या हुआ? कहा माँ से नेकी मांगी, माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया। बाप से नेकी मांगी, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया। मेरे अहबाब ने नेकियां देने से इनकार कर दिया। जिस शख्स से मुलाकात हुई ये कहेगा रो ना, परेशान ना हो, उदास ना हो, ले मेरे पास एक ही नेकी है, तू इस नेकी को लेकर चला जा, कम से कम तेरा तो काम बन जाएगा, तुझे तो जन्नत मिल जाएगी। मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझ पे तो अल्लाह का अजाब होना ही होना है। अगर अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से चाहेगा तो मुझे बख्श देगा, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास एक नेकी है, तू नेकी ले ले और नेकी ले, नेकी ले और मीज़ान अमल पर चला जा। अल मुख्तसर ये शख्स जब मीज़ान अमल पर नेकी लेकर आएगा, रब की बारगाह से निदा होगी, ए फरिश्तों इससे मालूम करो क्या इसे ये नेकी इसकी माँ ने दी है? फरिश्ते कहेंगे ए शख्स ये बता तुझे ये नेकी किसने दी? क्या तेरी माँ ने ये नेकी दी है? कहेगा नहीं। बाप ने दी? कहेगा नहीं। बीवी ने दी? कहेगा नहीं। फरिश्ते फरमाएंगे औलाद ने दी? कहेगा नहीं। ऐसा ने दी? कहेगा नहीं। फरिश्ते फरमाएंगे बता फिर किससे लाया नेकी? कहा एक अनजान शख्स था, अनजान इंसान था, उसे मेरे ऊपर रहम आ गया, उसने मुझे एक नेकी दे दी। रब फरमाएगा जा जिसने तुझे नेकी दी है उसे तलाश करके मीज़ान पर लेकर आ। ये शख्स दोबारा मैदान हश्र में पहुंचेगा, उस शख्स को तलाश करेगा, उसका हाथ पकड़ेगा, मीज़ान अमल पर लेकर आएगा। रब की रहमत पुकारेगी ए फरिश्तों ये मेरा बंदा होकर दूसरे बंदे पर रहम कर रहा है, मैं तो इसका रब हूं, फिर मैं इस पर रहम क्यों नहीं करूंगा? ए फरिश्तों मैंने अपनी रहमत से इन दोनों के गुनाहों को माफ फरमा।
एक गुनहगार अगर दूसरे गुनहगार को एक नेकी दे दे तो अल्लाह दोनों की खताओं को माफ फरमा दे। मेरे भाई, अगर हम नेकियां करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारें, तो क्या अल्लाह हमें नहीं बख्शेगा? यकीनन बख्शेगा, यकीनन बख्शेगा, यकीनन बख्शेगा। मगर मेरे भाई, बख्शेगा तभी जब हम अल्लाह से दुआएं करेंगे, उसकी बारगाह में आहो बुका करेंगे, उसकी बारगाह में हम गिरिया उजारी करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बख्शेगा भी, करम भी फरमाएगा, रहम भी फरमाएगा। तभी तो मैंने कहा था, तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। अरे अब तो कह ही दो यार, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह।